समय से पहले कुछ नहीं होता, समय आने पर शादी, नौकरी, पैसा सब आ जाता है। ऐसे ही एक व्यक्ति था, व्यक्ति के माता पिता लड़का, तो लड़का ऐसा कमाता नहीं था। अभी खर्चा जो माँ बाप ही उठाते थे, लेकिन अब घर वाले भी सोचते हैं ना कि अब तू भी कुछ कर ले अपने लिए, हम कब तक कमाएंगे। तो उसने सोचा ठीक है मैं भी कर लेता हूँ, आगे जाके शादी वगैरह भी होनी है तो पैसा तो लगना है। अब वो रहते किराए के घर में थे, लेकिन अब ये भी दिमाग में आता है किराए के घर में कौन अपनी लड़की देगा, कोई भी नहीं देगा। तो कुछ रिश्ते आते भी तो पैसे को लेके अटक जाते, या यूँ कहें कि घर को लेके अटक जाते कि कुछ कमाता नहीं है, 5-6 हज़ार रुपये महीने के कमाता है तो इसमें क्या कर लेगा, हमारी बेटी को क्या खिलाएगा, खुद क्या खाएगा, अपने माता पिता को क्या खिलाएगा। 5-6 हज़ार रुपये में तो महीने का राशन भी लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लास्ट आते आते चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, या यूँ कहें कि पैसा समाप्त होता है, हो जाता है। आगे इंतज़ार करना पड़ता है कि सैलरी कब आएगी, सैलरी कब आएगी। तो अब आते रिश्ते चले जाते, अब उन्होंने भी वो भी हार मान ली है। माता पिता परेशान, माता पिता बच्चे को कोसते कि तू क्या इनमें, वो टीचर बनना चाहता था, या यूँ कहें कि लोगों को वो अच्छी शिक्षा देता था, अच्छा ज्ञान था उसके पास, लेकिन समय अभी फ़िलहाल उसके फेवर में नहीं था। उसने फिर भी अपनी नॉलेज चालू रखी, या यूँ कहें कि अभी भी उसने कुछ पढ़ाना चालू रखा तो उसे 5-6 हज़ार ही मिलते थे। लेकिन धीरे धीरे माँ बाप के भी ताने भरने लगे। ज़रूरी नहीं है कि बहू को ही ताने पड़ते हैं, बेटे को भी पड़ते हैं, बेटियों को भी ताने पड़ते हैं, और वो भी अपने ही माँ बाप से पड़ते हैं। जब बच्चा कुछ नहीं कर रहा होता तो माँ बाप को ही वो बुरा लगने लग जाता है। जब बेटी की शादी नहीं होती तो वही बेटी माँ बाप को बोझ लगने लगती है, होता है ये। तो इसी तरह इसके साथ भी सेम चीज़ें होने लगी। ये परेशान होता, बेचारा रोता, लेकिन कर नहीं पाता कुछ भी, क्योंकि शायद अभी समय में नहीं था। लेकिन जब समय चेंज हुआ तो इस तरह से इसकी चीज़ें चेंज हुई कि जो ये कुछ लोगों को पढ़ा रहा था, कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था, अब इसके पास इतने सारे बच्चे आ गए कि इसके पास जगह नहीं उन्हें बिठाने के लिए। कि जब समय चेंज हुआ तो किस तरह से हुआ, पैसे आना भी शुरू हो, लेकिन उससे पहले कि जब किस्मत में लिखी है शादी तो होकर रहती है, उसके कुछ टाइम पहले ही उसकी शादी भी हो गई। वो ही 5-6 हज़ार में, वो ही 5-6 हज़ार रुपये की सैलरी थी। कोई ऐसा रिश्ता आया कि चट मंगनी पट ब्याह, कि घर वालों को भी नहीं पता कि इतने सारे आए, सब ने ठुकरा दिया कि भाग्य में जिसका आना लिखा है वो ही आएगी, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। उसकी शादी हो गई। वो उस टाइम अभी कंडीशन ठीक नहीं हुई थी, वही 5-6 हज़ार की सैलरी मिल रही थी। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद जैसे ही शादी हुई, 3-4 महीने में ही उसकी अच्छी खासी इनकम आना शुरू हो गई। उसके इतने स्टूडेंट आ गए कि उसके पास जगह नहीं उन्हें बिठाने के लिए, लेकिन अब पैसे भी आने लगे थे। तो कुछ तो उसने कैंसिल करवाया, क्योंकि बच्चे की जगह नहीं है इतनी, कैंसिल करवा दिए। और कहीं जाके अलग से रूम लिया तो अलग से बच्चों के लिए जगह बनाई, लेकिन वहाँ भी कम पड़े। तो जब समय होता है तो सब कुछ होता है, लेकिन जब समय खराब तो यूँ समझो कि सब अपने फेवर में नहीं है, सब अनफेवर की बातें करेंगे, अनफेवर चलेंगे। कि जब तो कोई अपना जब साथ देना लिखा ही नहीं है तो कोई साथ क्यों दे देगा। फिर हम दोष देते हैं कि इसने ऐसा किया मेरे साथ, उसने, किसी ने कुछ नहीं किया। वो होना था वो नहीं होता तो आज ये चीज़ें नहीं हो रही होती। क्योंकि जब प्रेशर नहीं आता तो शायद चीज़ें हम नहीं कर पाते। इसलिए किसी को दोष मत दो, या किसी में कमियां मत ढूंढो। कमियां ढूंढनी है अपने आप में ढूंढो कि मुझ में क्या कमी है, क्योंकि समय से पहले कुछ नहीं होता। समय से पहले ना तो हमारी शादी होने वाली है, समय से पहले ना हमें पैसे मिलने वाले हैं, ना हमारी नौकरी लगने वाली है। अगर व्यापार करना है तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी करनी है तो व्यापार में सफल नहीं होंगे। होता है, ये आम बात है, लेकिन हम नहीं समझते। वो बोलते हैं ना, ठोकर खाकर ही इंसान ठाकर बनता है, कि जब तक ठोकर ना लगे इंसान को अक्ल नहीं आती। इसलिए ठोकर लगना भी ज़रूरी है,
तो इसलिए बोला जाता है कि बुरा समय भी हमारे अच्छे के लिए होता है। वो हमें बहुत ज्ञान की बातें दे के जाता है, ज्ञान की बातें सिखा के जाता है, या यूँ कहें कि इतनी सारी नॉलेज हमारे पास आ जाती है। अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं, वो उसी तरीके से बातें करते हैं। इसलिए समय सबका आता है, किसी का अब है तो किसी का आगे आ जाएगा, किसी का उससे भी आगे आ जाएगा। इसलिए चलते रहो, क्योंकि जो होना है वो तो उस परमात्मा की इच्छा से ही होना है, हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।